तो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ पर्दे। और पर्दे मेरे बड़े सस्ते हैं और अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया पर्दे हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ खोल कर। देखिए, ये पर्दे मुझे मात्र 100 रुपये में मिले हैं। 7 फीट के पर्दे और 5 फीट वाला पर्दा 75 रुपये का मिला है, तो काफ़ी सस्ते हैं। और ये देखिए, ये मोटे पर्दे हैं, थोड़ा हल्का भी है थोड़े मोटे भी हैं, जैसा पसंद हो वैसा पर्दा ले लो। तो गर्मी के हिसाब से मैंने ज़्यादा मोटे नहीं लिए हैं, तो मैंने ये पर्दे लिए हैं। बस पर्दों में एक ही कमी है, वो है कि पर्दे ना 2, 4, 3 इस तरीके से हैं, 10-15 नहीं है एक साथ। अगर आपको अपने घर में कम से कम 10-12 पर्दे डालने हैं तो उतने पर्दे नहीं हैं, एक एक 2-2 का 3-3 का सेट है। तो हैं बड़े अच्छे पर्दे। तो 100 रुपये में मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि यहाँ पर इतने सस्ते पर्दे तो मिलते नहीं हैं, इसलिए मैंने ये पर्दे जो हैं लिए हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं। और कहीं दूर नहीं, मेरे घर के सामने ही प्राची एंटरप्राइजेज है, उसके अंदर जाकर मैंने देखा तो पर्दों की सेल लगी हुई थी, तो मैंने उसमें से ये पर्दे लिए हैं। और मैंने लिए हैं काले और सफ़ेद पर्दे, क्योंकि इन पर्दों का ना प्रिंट पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगा। क्रीम कलर सा था, सफ़ेद तो नहीं था, एकदम क्रीम टाइप का था, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने यही पर्दे लिए। लेकिन ये पर्दे मुझे ना कम मिले, 4 बड़े पर्दे मिले और 4 छोटे पर्दे मिले, और तो नहीं मिले हैं। बस देखती हूँ मैं इन्हें कहाँ तक एडजस्ट कर सकती हूँ, तो डालने की कोशिश करूँगी। क्योंकि हमारे कमरे में ना 4 पर्दे एक तरफ और 4 दूसरी तरफ, बड़े वाले ना 7 फीट वाले 8 पर्दे डलते हैं, और खिड़की वाले डलते हैं 8, बल्कि 9 डलते हैं। एक दरवाजे का भी होता है 9, और खिड़की वाले होते हैं 5 पर्दे, 2 खिड़कियों पर और एक बाहर की जो खिड़की है उसके ऊपर डालना पड़ता। तो 5 पर्दे, तो 8 और 2 10 और 3 13 14 पर्दों की ज़रूरत रहती है। फ्रिज पे भी मैं उसी से मिलता जुलता पर्दा डाल देती हूँ ना, फ्रिज कवर के नीचे, तो अच्छा लगता है वो। तो मुझे तो 14 पर्दों की ज़रूरत रहती है। लेकिन इस समय मुझे ये सस्ते लगे, और कभी कभी मूड बदलने के लिए हल्के फुल्के पर्दे भी डालने चाहिए। तो मैंने ये सोच के लिए, ये जो सफ़ेद पर्दा है ना, ये थोड़ा हल्का है इसका कपड़ा, लेकिन है बहुत प्यारा। जैसे ऑनलाइन मंगा रहे ना मीशो से, उन्हीं पर्दों का कपड़ा है ये। तो वो भी मंगाए थे ना मैंने, मीशो वाले पर्दे भी मंगाए थे, और वो था 150 का, यानी वो थे 250 के 2 थे, 125 का बैठा, वो 125 का था। तो 7 फीटे पर्दे 2 250 के बैठे थे। और खिड़की वाले का सेम रेट था, वो भी 75 का था, और ये भी 75 का है। तो ये पर्दे लिए हैं मैंने, देखिए कैसे लग रहे हैं। बस ये 2 पर्दे चेंज हैं, इन पर काली बॉर्डर लेयर आ रही है ना, काले दोनों तरफ से वो है, इसका बीच में है डिजाइन। तो ये मैंने सोचा कि ये अपने कमरे की खिड़की जो बेडरूम में है ना, उसमें डाल लेंगे। तो ये मैंने ले लिए, और मैं पर्दे बदलने लगी हूँ। अभी सवेरे का समय है, मैंने सोचा कि लाओ सवेरे सवेरे पर्दे चेंज कर दूँ। दिन में इतना टाइम ही नहीं मिलता, और काम बहुत से ऐसे आ जाते हैं ना, पूरे दिन सोते नहीं, फिर भी टाइम जो है किस तरीके से बीत जाता पता नहीं चलता। 1 आध घंटा तो देखिए इधर उधर काम करने में ही निकल जाता है। उसके बाद सिलाई विलाई लेके बैठ जाओ तो और 2-4 घंटे चले जाते हैं। और भी अगर कोई काम है तो फिर तो पूरे दिन सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती, और आया गया भी होता है। देखिए, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, ऐसा नहीं है कि घर में अकेले शांति से बैठें। हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सही होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और आज है 17 जून, और इस समय बजने में हैं 9:05 हैं। और ये मेरे पर्दे टंगे हैं, कैसे लग रहे हैं। इस समय अंधेरा हो रहा, बादल हो रहे हैं ना थोड़े, तो दिखाऊंगा। बादल हो रहे हैं, देखिए आसमान में जगह जगह सुना है बारिश हुई है। अब पता नहीं यहाँ बारिश होगी नहीं होगी, लेकिन बादल काफ़ी हो रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है मौसम इस हिसाब से ना। गर्मी के हिसाब से बारिश हो जाए तो और अच्छा है। और मन्नू सो रहा है, देखो कितना मस्त होकर सो रहा है। ये सो रहा है, भाई उठ जाओ भाई मन्नू। मन्नू अभी नहीं उठेगा, वो आधा घंटा और सोएगा, अभी लग रहा है गहरी नींद है इसकी। हो गया है दोपहर का, और दोपहर के समय में ये देखिए मैं जो है कपड़े तय करके रख रही हूँ, क्योंकि सवेरे ही नहा धो लेते ना तो कपड़े भी सूख जाते हैं जल्दी, तो फिर उन्हें तय करके रखना पड़ता है। मेरी अलमारी ठस भरी हुई है, आपने देखा होगा। मैं अपनी ही अलमारी खोल के दिखाती हूँ, क्योंकि और किसी अलमारी में कपड़े नहीं रख सकती, ये लोग नहीं रखने देते हैं अपनी अलमारियों में। मुझे अपनी में ही चादर और बेडशीट वगैरह ना ये रखनी पड़ती हैं। मन्नू की भी अलग है और इनकी भी अलग है, सबकी अलमारियाँ अलग अलग हैं। बस मेरी में चादर, सोफ़े के कवर और बेडशीट जो ये होती है ना ओढ़ने वाली, बिछाने वाली, ये सारी मेरे उसमें रखी जाती हैं। तो यही मैं रख रही हूँ। और प्रेस के कपड़े भी मुझे अपने उसमें रखने पड़ते हैं। प्रेस वाला आता तो फिर उसे देने के लिए पोटली बनानी पड़ती है, तो अभी पोटली नहीं बनाई है क्योंकि कपड़े हैं कम। हाँ बेटा, साइकिल चला रहे हो?
तो मन्नू आ गया है मेरे पास में, वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये साइकिल चला रहा है ये क्या पड़ा है? और कुछ नहीं पड़ा बेटा, मोती पड़े हैं। तो ये सब सामान रख दूँगी मैं। ये डॉल की जो जान बता रहे हो ना तुम, ये उसकी मुंडी है, तुमने तोड़ के फेंकी है ना, इसे उठा के रख लो, लगा देंगे किसी गुड़िया में। इसकी गुड़िया का ना सिर कटा हुआ पड़ा है, तो ये कह रहा है मेरी डॉल की जान है ये, मुँह उसका। और मैंने सोचा अब सब काम निपट गया है तो लाओ झाड़ू भी लगा दें, उसके बाद मैं रखूँगी अपनी मशीन। जो कपड़े मुझे बनाने थे ना, उसके लिए मशीन रखनी है, तो कपड़ों की सिलाई करनी है। भगवान जी की ड्रेसें बना रहे हैं गर्मी के हिसाब की। काफ़ी लेट हो जाता, कभी दिखा देती हूँ मैं, कभी नहीं दिखाती हूँ। तो मैंने आप लोगों को कल दिखाया था कटिंग करके, आज मैं उन्हीं कपड़ों को सिल रही हूँ, और भी बहुत से सिल रही हूँ मैं। तो अब रखेंगे मशीन। तो ये मेरे पर्दों का लुक है, देख के बताना ना आप लोग कैसे लग रहे हैं मेरे पर्दे। ये पर्दे डाल दिए हैं, और अंदर वाले इससे मिलते जुलते हैं। इस पर लाइनिंग है पर्दे पे ना, जो आप देख रहे हो लाइनिंग है हल्की सी। और बाहर वाली खिड़की में जो डाले हैं वो ये भी डाले हैं। तो बाहर की खिड़की में ये वाले पर्दे हैं, देखो ये रोशनी आ रही है ना। तो बाकी मैंने मशीन रखी है, देखो मैं सिलाई कर रही हूँ ना, ये रखी मशीन, अभी सिलाई करूँगी। मैंने सोचा पहले आपको वीडियो में दिखा दूँ। ये पड़े हैं पर्दे, तो ये कैसे लग रहे हैं। ये किचन के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है ना, और ये बराबर में ब्लू पर्दा है ना, बस 2 पर्दे कम हैं। अगर ऐसे 2 पर्दे मिल जाएँ ऐसे मिलते जुलते तो बहुत अच्छा हो, तो मेरे ये पर्दों का लुक सारा एक सा हो जाएगा। और पर्दे देखो अब ये 7 फुट के हैं, है ना, नीचे तक जा रहे हैं, अच्छे खासे हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे। ये 100 रुपये में कोई बुरा नहीं है, एक पर्दा 100 रुपये का है, और 2 पर्दे बहुत हो गए हैं इस तरफ के लिए ना। तो ये 2 पर्दे बहुत हैं यहाँ के लिए। और ये भी मैंने डाल दिए थे ना, मैं इन्हें हटा दे रही हूँ ना। मैंने आप लोगों को डाल के दिखाए थे, पर्दा तो डाल के नहीं रहता है आमतौर पे ना, जब दोपहर में बैठते हैं आराम करते हैं तब डाल लेते हैं। अब जैसे इधर अंधेरा हो गया ना, ये देखो ये अंधेरा हो गया इस तरफ, तो ये बेडरूम समझो आप। ब्लू कलर के लग रहे हैं ना ये पर्दे, और हाँ ये ब्लैक। कभी कभी कैसा लुक देखो पर्दों का, ब्लू लग रहा है ये और ब्लैक है, बहुत अच्छे लग रहे हैं ब्लैक में ना मुझे ये पर्दे। तो ये एक पर्दा कम पड़ रहा, तो मैं दोबारा से मैं देख के आती हूँ ना फिर से। अगर उसके पास इससे मिलता जुलता कोई पर्दा मिलता है तो 2 पर्दे लाके इस वाले दरवाजे पे भी डाल दूँगी, तब अच्छे लगेंगे। ये देख के आती हूँ, उसके बाद करूँगी सिलाई, और उसके बाद मिलूँगी मैं आपसे। और चलिए अब झटपट ना खाना बनाते हैं। आज कोई सब्ज़ी नहीं है, जब सब्ज़ी नहीं होती है तो झटपट क्या बना जाए, तो बनाई जाएगी प्याज की सब्ज़ी। तो साबुत छोटी छोटी प्याज अगर आपके घर में पड़ी हैं तो लीजिए, वरना एक प्याज के 2 टुकड़े कर लीजिए। वैसे तो छोटी प्याज बहुत अच्छी बनती है, छोटी प्याज 8-10 लीजिए, और उन्हें छील के बीच में से हल्का सा उनमें चाकू से उन्हें गोद दीजिए, थोड़ा सा 4+ का साइन बना दीजिए, ज़्यादा मत काटिएगा नहीं तो वो टूट जाएगी। और उसके बाद फिर टमाटर की प्यूरी बना के उसका ग्रेवी बनाइए, भूनिए मसाले को खूब अच्छी तरह से। और जब प्याज और टमाटर भून के हो जाएं तैयार, तो उसके अंदर डाल दीजिए हल्दी, मिर्ची, सौंफ, धनिया, और उसके बाद उसमें डालिए थोड़ा सा पिसा हुआ सूखे चने जो भुने हुए होते हैं ना, उसका पाउडर। वो सबसे बाद में डालिए जब आपको मसाला भुन जाए। मैंने देखिए अब डाला है ये, तो थोड़ा सा इसको ही भून लेंगे बिना पानी के। और इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनती है, बस मैं आपको क्या बताऊँ, आप लोग बना के देखिए एक बार, फिर आप खुद ही कहेंगे कि हाँ वाकई बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। और ये ख़ास तौर पे बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। तो ये मेरी हो गई है तैयार। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के अब थोड़ी देर इसको बॉइल्ड करूँगी। बॉइल्ड करने के बाद इसमें हल्की सी आधी कटोरी यानी 2 चमचे के करीब मलाई डाल दूँगी। मलाई डाल के ना थोड़ा सा बॉइल्ड करूँगी, यानी थोड़ा सा और उबालूँगी, और उसके बाद इसे उतार लूँगी। कसूरी मेथी और हरा धनिया डाल दूँगी मैं इसमें, और ये बहुत ही अच्छी प्याज की सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। घर में बस लहसुन प्याज हो और मसाले हों तो कोई सी भी सब्ज़ी बन जाती है। अगर ना भी सब्ज़ी हो, आलू पड़े हों या आलू ना भी हों, तो इस तरह से प्याज की सब्ज़ी बन जाती है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं प्याज की सब्ज़ी। अगर आपके घर में कोई सब्ज़ी नहीं है तो एक ऑप्शन ये है, बहुत अच्छा है। और ये सब्ज़ी ऐसा लगता है ये प्याज की ना होकर स्पेशल प्याज की सब्ज़ी है, तो खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। और फिर बन जाती है शाही प्याज की सब्ज़ी, बहुत अच्छी लगती है। आप लोग बना कर देखिएगा इस तरह से। मैं तो अक्सर बनाती रहती हूँ, ये ऐसा नहीं कि सब्ज़ी नहीं है तो इसलिए बना रही हूँ, सब्ज़ी होती है, मैं फिर भी कभी कभी टेस्ट बदलने के लिए बनाती हूँ, क्योंकि ये बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये हो गई है तैयार। अब इसको निकालेंगे हम। देखिए इस तरह से मैंने परोस दिए, ये मैं प्रिया को भेज दूँगी।
और ये मैंने अपने लिए परस ली है, तो ये रही, ये तकरीबन 3 पाव के करीब होगी, जो इसमें जरासी लगती है भगोने में, पतीली में ना, इनमें थोड़ी क्वांटिटी नज़र आती है, लेकिन ये काफ़ी है। तो ये बन के हो गई है तैयार। अगर आपको खानी है तो आइए, और नहीं तो फिर अपने घर पर ही इसी तरह से बना लीजिए, बहुत अच्छी लगती है प्याज की ये सब्ज़ी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही है। ब्लॉग का कर रहे हैं यहीं एंड, मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में।